हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज देखते हैं कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। वो आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे, बताइए यूनिवर्स, बताइए। कल रात वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूवर्स जो उनका जिनका नाम लेके विजुअलाइजेशन करके, जिनको भी ध्यान में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, कल रात वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात लास्ट नाइट थॉट्स। जब इंसान सारा दिन काम धाम करके अपने दिनचर्या ख़त्म करके जब बेड पे आता है तो पूरे दिन का लेखा जोखा, जो क्या किया क्या नहीं किया, उसके बीच में मेरे व्यूवर्स की स्थान कहाँ थी, क्या सोच रहे थे कल रात जब वो एकांत में थे, जो भी है, तो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे थे एकांत में, लास्ट टाइम में, लास्ट नाइट थॉट क्या थी मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ बताइए। और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। वाह, आज तो कार्ड तो ऐसे आ रहे हैं, सब आप देख सकते हैं कार्ड कैसे आ रहे हैं। देखो देखो, देख रहे हो आप? इतना एक्सप्लेन कर दूं या और लूं? ये मैं एक्चुअली रिसेंट पास्ट ली थी कि थोड़े दिन पहले आपके रिश्ते कैसे थे। तो लास्ट में जब आप लोग मिले थे या हुआ था तब रिश्ता कैसा था, इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे जाती हूँ। तो इसमें तो बाप रे, कप ही कप 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 है, यानी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले तो या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पागल थे। दूसरा आ रहा है मकर, कन्या, वृषभ, जोडिएक्स, वो भी वैसे ही हैं। उनका भी यही अजय सेम एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन कप वाले तो भर भर के पड़े हैं। और आ रहे हैं मेष, सिंह, धनु। तो ये जो राशि जो है ये बता रहे हैं, जितनी अभी मैंने देखी इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि जो आप लोगों के बीच में बहुत प्यार था, जब आप लोग एक दूसरे से मिलते थे तो सारी चीज़ें भूल जाते थे कुछ समय के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओह, भूल जाते थे सारी चीज़ें भूल जाते थे। पागलों की हद तक आप लोगों का, आपका प्यार था उनके लिए, उनको ऐसा फील हो रहा है। ओहो, क्या गॉड, प्रभु ईश्वर, क्या करे, जो आया है वो तो लेना भी पड़ेगा ना, वो तो लेना भी पड़ेगा। तो उनको ऐसा फील हो रहा है। अब तो सोर्ट्स भी आ गए, मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो मिसिंग एनर्जी थी ये भी आ चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत पेन वाली एनर्जी मैं ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन है। लास्ट नाइट थॉट वो बहुत पेन में थे, बहुत पेन। मेरा आवाज़ भरा जा रहा है, मुझे तो रोना सा आ रहा है, उनकी एनर्जी पीक हो रही है। ओहो, माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी रीडिंग ख़त्म करूँ, है ना। तो लास्ट नाइट उनकी जो थॉट थी, बहुत पेन था, बहुत पेन था, क्योंकि उनको उनको जो चीज़ आपने प्रोवाइड की है
वो कोई और नहीं कर सका है, और ये रियलाइज हो रहा है कि शायद इन फ्यूचर कर भी नहीं सकता है। जो मेरे व्यूवर्स ने, जिनको भी ध्यान में रख के देख रहे हैं ये रीडिंग, आप लोगों ने जो भी चीज़ें उनको दी है, जिस हद तक दी है, प्यार, मान सम्मान, फीलिंग्स का एहसास कराया है, जो भी चीज़ें दी है, बेइंतहा दी है, बेपनाह दी है, टूट टूट कर दी है, और जब उनको इजीली कोई चीज़ मिल रहा था तब उनको उसका एहसास नहीं था, तब उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था। तब उनको आपका प्यार बंधन लगता था, तब उनको आपका प्यार जो था वो बंधन लग। 2 मिनट और, थोड़ा और कार्ड निकाल लूँ, शायद थोड़ा एनर्जी चेंज हो। बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और डेथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। 2 आ गए, चलो। तो जो भी उनको चीज़ें दिए हैं, मतलब जो भी आपने उनको विश फुलफिलमेंट कराया, जो भी चीज़ें कराया, वो आपको बहुत ही हल्के में लेते रहे, बहुत ही ग्रांटेड लेते रहे। उनको लगा था आप लाइफ टाइम रहोगे उनको झेलने के लिए, और जितना भी आप प्यार लेके उनको जाते थे, जितना भी चीज़ें उनको देते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके लाइफ में घुसे जा रहे हो। उनको ऐसी फीलिंग्स आती थी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके लाइफ में घुसे जा रहे हो, इसीलिए वो हमेशा से अपने आप को गार्ड करके चलते थे, एक लिमिटेशन में चलते थे कि भाई आपकी जगह यहाँ है। बोलते रहे हो, कुछ लोग बोलते भी रहे हो, कुछ लोग बोलते नहीं हो, दिखाते भी रहे हो, कुछ लोग जताते भी रहे हो। दोनों टाइप की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग इनसाइड रखे थे और कुछ लोग झिड़कते थे, बेइज्जत करते थे कि तुम बस यहीं हो, तुम इस मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना, तुम मेरे फैमिली के मामले में इंटरफेयर मत करना, तुम बहुत ज़्यादा मेरा हिसाब किताब मत रखा करो, मैं क्या करना, क्या आना, क्या जाना, हर चीज़ का तुम मतलब हिसाब मत रखा करो। ऐसे 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 उनका जो भी थॉट्स है वो रहता था आपके लिए। और आप जो है हमेशा उनके लिए प्यार लेके खड़े रहते थे। उनके झिड़कने के बाद भी अगर वो आपको 10 के स्पीड से पीछे ढकेलते थे तो आप 20 के स्पीड से या 100 के स्पीड से उनके तरफ जाते थे, 1 0 ऐड करके। इतना फास्ट आप जाते थे। आपको लगता था कि ये ज़िंदगी निकालने के लिए, एक रिश्ता निकालने के लिए, वंस तुम मुझे प्यार करो चाहे मत करो, मैं करता हूँ या मैं करती हूँ और करती रहूँगी या रहूँगा। चूँकि मैं लेडी हूँ तो मैं फीमेल हूँ, तो मेरा सेंटेंस ऐसा हो रहा है। मैं लाइफ टाइम एज अ गिवर, 1 साइडेड प्यार भी चलेगा, तुम करो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। आप उनको चेंज करना नहीं चाहते थे, वो जैसे थे वैसे ही आप उनको स्वीकार कर रहे थे। बट आपका जो इतना इतना प्यार था, मतलब हमेशा लेके खड़े रहते थे ना आप, तो उनको थोड़ा सा इरिटेटिंग होती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनको उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल आ रहा है। उनकी जो उनका जो अपना पर्सनल टाइम जो आपसे दूर बिताना चाहते थे वो नहीं बिता पाते थे, है ना। उनके दिमाग में कुछ रहा हो, कुछ और चीज़ें चलती रही हो। अभी तो उसमें नहीं आ रहा है ऐसा। तो अभी एक और देख लेती हूँ कि आखिर उनको ये प्यार अच्छा क्यों नहीं लगता था। आखिर उनको ये प्यार अच्छा क्यों नहीं लगता था, क्या रीज़न था। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, क्यों मेरे व्यूवर्स का प्यार उनको अच्छा नहीं लगता था, क्या रीज़न था, क्यों ये इरिटेट होते थे, क्यों मुझे इरिटेटिंग वाली एनर्जी फील हो रही है। बताइए क्यों क्या उनके लाइफ में कोई और था, क्या था, क्यों जगलिंग करते थे वो। एक जगलिंग यहाँ है, एक जगलिंग यहाँ है, देखिए
देख रहे हो आप, आज सेम का। इसीलिए मैं हमेशा दूसरी डेक लेती हूँ। देख लीजिए आप कि हमेशा से उनको था। ये देखिए यहाँ भी 2 ऑफ कप, यहाँ भी 2 ऑफ कप। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त वाला ये कार्ड आ रहे हैं। देखिए मतलब इस रिश्ते को तो टूटना ही था। इतना फीलिंग था उनको कि आपको पीछे ढकेलना है। बताओ, अब 100% मैं बोल रही हूँ, यहाँ तो 1000 and 10,000% आपको पीछे ढकेलते थे, ऐसा लग रहा है। तो अब क्या बोलने के लिए तो बस मतलब सोच के मतलब एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो अब जब आप लोग लगता है ज़्यादातर लोग, हाँ नो कांटेक्ट में बोल ही रही थी। देखिए आ गया नो कांटेक्ट, क्योंकि वो आपसे दूर जाना चाहते थे। वो आपसे दूर जाना चाहते थे। वो आपको बता नहीं पा रहे थे कि मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है या आपसे दूर जाना है। आप क्यों दूर जाना है, क्या था, क्या रीज़न था, बताइए क्या रीज़न था, क्यों दूर जाना चाहते थे, क्यों दूर जाना चाहते थे, क्यों दूर जाना चाहते थे, प्लीज़ बताइए क्यों दूर जाना चाहते थे, क्या रीज़न था, बताइए क्यों दूर जाना चाहते थे। हो सकता है दूर बैठे उनको कोई कंट्रोल कर रहा था। दूर बैठ के कोई एनर्जी उनको कंट्रोल कर रही थी, कोई उनका दिमाग घुमा रहा था, कोई आपके रिलेशन को हैंडल कर रहा था। इसीलिए एक एक कार्ड मैं एकदम क्लेरिफिकेशन के साथ ले रही हूँ। कई बार मेरे व्यूअर्स को समझ में नहीं आता है, बहुतों को, तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर जिनकी भी रीडिंग मतलब मैच करेगी ना, यूँ समझ लीजिए जिनकी मतलब एनर्जी पिक हुई है, जो सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिन किसी व्यूअर्स की भी एनर्जी को ये पिक हुई है, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनका फ्रीक्वेंसी जो मैच किया है उनके लिए तो समझो कि ये 1000 क्या 10,000% उनके लिए रेजोनेट करेगी। बाकियों को भी जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिएगा, बाकी यहीं छोड़ दीजिएगा। तो आपका जो बेइंतहा प्यार था, बेपनाह प्यार था, आप जो बार बार उनको लेके जाते थे और वो क्या करते थे, स्ट्रगल करते थे, जगलिंग करते थे। ऐसे लगता था कैसे आपको रोज़ रोज़ मना करे, आप रोज़ रोज़ उनके सामने मुंह उठा के चले आते हो। हैं वो बार बार एहसास दिलाते थे कि आप उनके लाइफ में नहीं हो। सकता है आपके सामने भी किसी और के पास जाते रहे हो। अगर आप फीमेल हो और वो मेल है तो किसी और फीमेल को के पास आपके सामने से जाते रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो वो मेल किसी और के पास, और अगर आप मेल हो और वो फीमेल है तो वो किसी और के पास जाती रही हो, मतलब दिखा के। लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। चलो जाओ जाओ, कितने दिन जाओगे या कितने दिन जाओगे, यहीं आके गिरोगे, ऐसा आप लोगों को लगता था। इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। और आप देते रहे, देते रहे, देते रहे, और वो आखिर वो एक दिन निकल के इस रिश्ते से चले गए। चली गई, चला गया, जो भी है, चले गए। चले गए, अपनों के लिए चले गए, दिमाग से चले गए। यहाँ बात दिमाग की हो रही है। दिमाग से चले गए और जोग्राफिकल भी चले गए। और जो लोग जोग्राफिकल नहीं गए हैं, घर में ही रह के बहुत डिस्टेंस आ गई है, समझिए वो दिमाग से जा चुके हैं। क्योंकि किसी के लाइफ में ये घटना घट चुकी है, किसी की लाइफ में घट रही है, और किसी के लाइफ में हो सकता है घटेगी। पहले से ही ऐसा मतलब एग्जाम्पल आ जाता है, पहले से पता चल जाता है कि हाँ ऐसी होने वाली होती है, तभी ये रीडिंग आप लोगों के सामने से गुजरती है और तभी आप लोग इसको क्लिक करते हो। तो इस तरह से आ रही है एनर्जी। तो अभी क्या है कि जो लोग निकल के जा चुके हैं, बहाना क्या बनाया था उन्होंने, पैसे का, प्रॉपर्टी का, कैरियर का, ऐसे बहाना बनाकर गए थे वो। लेकिन उसके पीछे में कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा था। अब ये मास्टरमाइंड या तो खुद बन के गए थे या तो कोई थर्ड पर्सन उनको मास्टरमाइंड बना के उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। देखती हूँ खुद बन के गए थे या कोई और था, बताइए क्या था। दी हेरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए।
फैमिली वाले थे, जिनके भी बहकावे में भड़का के जो गए हैं, उनकी फैमिली उनको भड़का रही थी। और उनकी फैमिली हो सकता है आप दोनों को दूर करने के लिए किसी तीसरे का भी सहारा ली है, इसमें किसी और एनर्जी का भी सहारा ली है। फिर भी आप नहीं चुके उनको प्यार करना, फिर भी आपने कम नहीं की, फिर भी आप प्यार देते रहे देते रहे देते रहे, और वो निकल कर चले गए और आपको बेइंतहा पेन दिया। आपके मतलब ये पूरे के पूरे खंजर देखो आपके हार्ट के अंदर घुसे दिए, और बहुत तेजी से निकल गए, चले गए आपको छोड़कर। किसको? रिश्ते को तोड़ के, रिश्ते को मार के, डेथ करके चले गए। और वहां जाके उनको क्या हुआ? वहां जाके उनका ग्राफ नीचे हो गया। बेशक पैसा प्रॉपर्टी किसी के लिए बेइंतहा, अभी जो मेहनत कर रहे हैं ना, तो अभी जैसे लेबर्स मेहनत करते हैं ना, जैसे मकान बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हो या रोड साइड में हो या कहीं भी, जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, कितना मेहनत करते हैं। आप देखो आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि जिस पावर पोस्ट पोजीशन में हैं आज उतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ना। उनको कपड़े पहनने का होश है। आप देखो फटे चिटे कपड़े पहन के कुछ करके जिस भी काम में लगे हैं, पैसे कमाने में या रिश्ते को सुधारने में, पागलों की हद तक लगे हुए हैं कि भाई सुधर जा रिश्ता सुधर जा, लेकिन कहाँ से सुधारे। और वो एक दिन चले गए थे और अभी वापस आना चाहते हैं। एक दिन चले गए थे आपको पीठ घुमा के, और आज आपके लाइफ में वो वापस आना चाहते हैं। आज कल जाने की स्ट्रेटजी बना रहे थे और आज आने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो कल लास्ट नाइट थॉट उनकी ऐसी थी कि कल रात वो आने की स्ट्रेटजी बनाने की सोच रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि उनका ग्राफ जो है ऊपर से नीचे आता जा रहा है। और जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, उस रिश्ते को फिर से एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपकी तो क्या बोलें, आप तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत आप अपने आप में मस्त हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं अपने आप में मस्त हो आप, कमाल की उनको वो देते हो, मतलब क्या बोलें, आप उनके लिए गुड लक हो, गुड लक चार्म हो। जब भी उनको पास आता है, देखो पेंटिकल वाइज एंड विश फुलफिलमेंट वाइज, उनका जो फीलिंग्स है उसको भी आप सेटिस्फाइड करते हो, और मनी वाइज भी, और एक कंप्लीट एहसास दिलाते थे उनको आप। और आप हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी क्वालिटी आपके अंदर है। लेकिन देखो स्टार, आप में स्टार वाली बात है। तो अभी क्या है कि वो जिस अपने फैमिली की वजह से ज़्यादा आ रहा है कि हाँ फैमिली इन्वॉल्वमेंट लग रहा है कि उसकी वजह से सब खराब हुआ है। और जिसकी वजह से देखिए वो कंसल्ट कर रहे हैं दोस्तों से, परिवार से, सबसे मिल के पूछ रहे हैं, किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि सब कुछ कैसे हो जाएगा। क्योंकि आपने जो दी है वो कोई उनको और नहीं दे सकता। क्योंकि आपकी जो सूझबूझ है ना, इससे उनको वापस आने में डर लग रहा है, इससे उनको वापस आने में डर लग रहा है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हो तो नहीं करते हो, और जब करते हो तो झड़ी लगा देते हो। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि हर चीज़ से प्यार करते हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे लेबर कैटेगरी के लोग हो, चाहे हाई फाई हो। कोई मिनिस्टर भी आ जाए तो आपको लगेगा हाँ मिनिस्टर है तो क्या हुआ, मुझे क्या करना मिनिस्टर का, होगा अपने घर में मिनिस्टर। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन ज़्यादा हिलाता नहीं है, क्योंकि आप खुद ब खुद स्टेबल हो। और आपका माइंड ऐसा इतना अच्छा है कि आपके पास जिस भी कैटेगरी के लोग आ जाएं, जैसे 12 राशियां होती है, तो 12 के 12 राशियों वालों के साथ में आपको वो करना आता है, मतलब बैलेंस करना आता है। आप एक पूरा ही बैलेंस वाला, आप जो भी लाइफ में अपना एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हो, जो आपने दिया और जो आपको चोट लगी है, उससे आप टूटे नहीं हो, उससे आप बनते जा रहे हो।
उससे आप बिखरे नहीं हो, उससे एक एक लेसन सीखते जा रहे हो, बनते जा रहे हो, और बनते 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 आप पूरा प्यार की एक मूर्त से बन गए हो और आप अजय गिवर हो गए हो। क्योंकि आप पहले भी गिवर थे, तभी तो वो जितना आपको दुख देते थे आप उससे जस्ट डबल उनको सुख देते थे। अगर जितना भी आपको दर्द दिया, कष्ट दिया, आप उनसे जस्ट ज़्यादा उनको सुख दिए, और आप जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना दर्द देने के बाद, इतना कष्ट देने के बाद, इतना पेन देने के बाद भी आपके अंदर थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं आई है। आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जैसे पहले थे, क्योंकि आप पूरे कंप्लीट पैकेज हो। आपका दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, हर जगह से आप स्वस्थ हो। और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो उस रास्ते में जा रहे हैं, वो होंगे, इन फ्यूचर ज़रूर होंगे। अगर ये एनर्जी आई है तो ज़रूर होंगे। तो जो लोग अभी इस सिचुएशन से कुछ लोग निकल गए हों और जो भी फेस कर रहे हैं, तो वो ज़रूर होंगे एक दिन ऐसे। और आपको खुद ब खुद सहन शक्ति आ रही है, आप खुद ब खुद उस पे काम कर रहे हो, अपने आप पे बनने पे काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और मतलब और लास्ट नाइट थॉट वो मतलब बस यही जगलिंग करते रहे काफ़ी लेट तक। आई थिंक वो सोई नहीं है और इस विचार में चल रहे हैं। अभी वो दोनों तरफ जगलिंग, मतलब क्या जगलिंग, एक तरफ आपके तरफ, दूसरे तरफ जो भी जिसके लिए गए थे वो उसके तरफ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शीशा वाला होता है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और अपने प्यार को याद कर रहे हैं, अपना जो बर्बादी किए हैं अपने हाथ से उसको सोच रहे हैं। और अब वो बहुत लोगों के साथ राय मशवरा कर रहे हैं, उस पर काम करना चाह रहे हैं उसको, मतलब अपने अभी तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो को उन्होंने ताक पे रख दिया है, हटा दिया है। और हटाने के बाद उस पर बहुत मेहनत से, हार्ड वर्किंग से के साथ वो काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो एनर्जी मैंने पिक की थी, बहुत हैवी एनर्जी थी। जब मैंने थोड़ा कार्ड चेंज की हूँ तो थोड़ा एनर्जी लाइट वेट में आई हूँ, तो बहुत हैवी वाली एनर्जी थी, बहुत हैवी, टू मच वाली हैवीनेस था। और क्या देखूं, आइए देख लेती हूँ कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या थी कल रात की। बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उनकी कल लास्ट नाइट थॉट, हिडन फीलिंग्स क्या थी, छुपी हुई फीलिंग्स क्या थी। ये सारे तो छुपी हुई होगी, लास्ट नाइट थॉट तो यही है। फिर भी एक कार्ड ले लूँगी उनकी लास्ट नाइट थॉट क्या थी, लास्ट नाइट थॉट क्या थी, लास्ट नाइट थॉट क्या थी। प्लीज़ बताइए कल रात के अंतिम समय में क्या सोचते सोचते सोए थे, क्या सोचते सोचते मेरे व्यूअर्स के जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं पर्सन, वो क्या सोचते सोचते सोए थे। जिस किसी के भी नाम लेके देख रहे हैं, जिस किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी लास्ट नाइट क्या सोच के सोए थे। तो लास्ट नाइट जब वो सोने लगे तब उनके लास्ट में सोते सोते यही सोच के सोए, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मतलब वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। जब भी डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी, उनके पास कोई, मैं बोलना नहीं चाह रही थी इस चीज़ को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग बोलोगे कि बार बार मैडम एक ही चीज़ बोलती है। ये आया था, देखो ब्लैक एनर्जी के कार्ड, ये देखो सिट, इसके नीचे फिर ब्लैक एनर्जी, देख रहे हो आप, देखो। तो ब्लैक एनर्जी के कार्ड आए थे, है ना, तंत्र मंत्र वाले आए थे, और उनसे जिनसे सीख रहे हैं ये, उनके भी कार्ड आए थे। देखिए एक गुरु के भी कार्ड आए हैं कि जिनसे वो हेल्प लेके सीखे हैं, या जिनकी हेल्प से वो आपका लाइफ सत्यानाश कर रहे थे। तो अभी उनको ये फील हुआ है कल रात में, हो सकता है अपनी गलती का एहसास किए हो इतने दर्द के बाद में, आपको यूज करने के पर्पज़ से आपके लाइफ में आए थे। आपके लिए वो गुड पर्सन नहीं है, वो रियलाइज हो रहा है। आप देते गए क्योंकि आप अंदर की जो गंदगी थी आप उसके बारे में नहीं जान रहे थे। आप बहुत ही गिवर नेचर के थे, तो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। गॉड, यूनिवर्स की एनर्जी, जिनको भी पूजा पाठ करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद हो, दोस्तों का आशीर्वाद हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, तो एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करती है। तो वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, उनकी बैड एनर्जी से आपको बचा रही थी। दैट इसीलिए हो सकता है आपसे दूर गए हो और आपको पीछे ढकेलते रहे हो। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। आदमी मतलब
मेल नहीं है, जो भी एनर्जी गई है मेल फीमेल। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी। भगवान ईश्वर आपको मेरे गंदी वाली एनर्जी से, मेरे जो भी तंत्र मंत्र या जो भी मेरा मैं क्या था उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स जा रहा है, मैनिपुलेटिंग वाला नेचर था, या जो मैंने बेवकूफ़ बनाया या घर वालों को, मतलब भगवान ईश्वर आपको उस बैड एनर्जी से आपको बचा रही है। तो ये सोचते सोचते सोए और वो अपने मतलब अगर बैड एनर्जी में थे कर रहे थे तो उसमें नाकाम हो गए, फेल हो गए वो। योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट इज़ वाई आई एम अफ्रेड। मैं क्यों डरा हुआ हूँ, लगता है आपके प्यार से वो डर गए हैं, वो डर गए हैं और डर के उनको अपना गलती का एहसास हो रहा है। देखो आपके प्यार से डरे हुए हैं, आपकी फीलिंग फेक है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इतना बेइज्जती के बाद भी इतना कोई प्यार किसी से कैसे कर सकता है। उनको ये लग रहा है आप उनको जो इतना प्यार दिया स्टार्टिंग से, जो मैं बताई लास्ट में हिडन फीलिंग्स वही निकल के आ रही है। योर फीलिंग फॉर मी आर फेक, मतलब तुम्हारी जो फीलिंग्स है, आपकी जो फीलिंग्स है वो मेरे लिए फेक है। दैट्स वाई आई एम अफ्रेड, मैं क्यों डरा हुआ, क्यों मैं सहमा हुआ सा हूँ, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग सही नहीं है। आपके प्यार से ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से कनेक्टेड व्यक्ति हो, ईश्वर से मतलब ईश्वर खुद आपको, डिवाइन खुद आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपके जो प्रोटेक्शन है इससे उनको डर लग रहा है। आप रोते होंगे, आप बददुआ देते होंगे, आप श्राप देते होंगे, तो सारी चीज़ें उनको लग रही है, ऐसा लग रहा है। और वो डरे हुए हैं, आपने देखा भी वो डरे हुए हैं, तो उनको ये फील हो रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये थी उनकी लास्ट नाइट थॉट। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, और पसंद आए तो दूसरों को शेयर कीजिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे कैरियर के लिए अच्छा होगा। तो इतनी उम्मीद के साथ मेरा मतलब आज की रीडिंग यहाँ ये करती हूँ, और फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।